अल्लाहु अकबर अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है बैक वक्त एक मर्द 4 बीवियां रख सकता है। आफियत एक औरत से शादी करने में है। आयत सूरह निसा है, आयत 1, 2 और 3 और इसकी तस्दीक आयत 128 और 129 सूरह निसा। हाँ, अब मैं यहाँ से आपको लूँगी आयत नंबर 2। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबाआ। अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगी तुम उनसे निकाह कर लो। 2-2 मसना व सुलासा व रुबाआ 2-2 3-3 4-4 से फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो ओ मा मलकत ऐमानुकुम, एक ही काफ़ी है। ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू, या तुम्हारी मिल्कियत को की लौंडी या ज़्यादा ख़रीब है। ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओ। हाँ, और वातुन तीसरी आयत है, वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना नेहलता, और औरतों को उनके महर राज़ी खुशी दे दो। फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़सन फ़कुलू हनियम मरिया। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो इसे शौक़ से खुश होकर खाओ पियो। हाँ, अभी यहाँ पर इसकी तफसीर हम देखेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इस तरह मरवी है कि साहब हैसियत और साहब जमाल यतीम लड़की किसी वली के ज़ेर परवरिश होती तो वो इसके माल और हुस्न व जमाल की वजह से इससे शादी तो कर लेता, लेकिन इसको दूसरी औरतों की तरह इनका पूरा हक़ महर न देता। अल्लाह ताला ने इस जुल्म से रोका कि अगर तुम घर की यतीम बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो इनसे निकाह ही मत करो। तुम्हारे लिए दूसरी औरतों से निकाह करने का रास्ता खुला है। हदीस में भी आया है, सही बुखारी किताबुत तफसीर, बल्कि एक की बजाय 2 से 3 से हत्ता के 4 औरतों तक से तुम निकाह कर सकते हो, बशर्ते कि इनके दरमियान इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सको, वरना एक ही से निकाह करो या इसके बजाय। हाँ, ये ग़ुलाम का ज़िक्र आ रहा है, लौंडी पर गुजारा करो। इस आयत से मालूम हुआ कि एक मुसलमान मर्द अगर वो ज़रूरतमंद है तो 4 औरतों से बैक वक्त अपने निकाह में रख सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अब यहाँ पर जैसा कि सही अहादीस में इसकी मज़ीद सराहत और तहदीद कर दी गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 से ज़ायद शादियाँ की वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है, जिस पर किसी उम्मती के लिए अमल करना जायज़ नहीं। इब्न कसीर, यानी एक ही औरत से शादी करने में आफ़ियत है, क्योंकि एक से ज़्यादा बीवियां रखने की सूरत में इंसाफ का एहतमाम बहुत मुश्किल है, जिसकी तरफ क़ल्बी मिलान ज़्यादा होगा, ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी में ज़्यादा तवज्जो भी उसी की तरफ होगी। यूँ बीवियों के दरमियान वो इंसाफ करने में नाकाम रहेगा और अल्लाह के यहाँ मुजरिम करार पाएगा।
कुरान ने इस हकीकत को दूसरे मुकाम पर नहायत ही बलीगाना अंदाज में इस तरह बयान फरमाया। अब यहाँ देखिए कहाँ है, सूरह निसा की आयत है 128 और 129। वलन तस्ततियु अन तादिलू बैनन निसाई वलो हरसतुम फला तमीलु कुल्लल मैली फतज़रूहा काल मुअल्लक़त। तुमसे ये तो कभी ना हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अदल करो, गो तुम इसकी कितनी ही ख्वाहिश वो कोशिश कर लो, इसलिए बिल्कुल ही एक तरफ मायल होकर दूसरी को अधर लटकती हुई न छोड़ो। अगर तुम व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, अगर तुम इस्लाह करो और एहतियात करो तो बेशक अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाला है। हाँ, व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, अगर मियाँ बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह ताला अपनी वसअत से हर एक को बेनियाज कर देगा। तो अब यहाँ पर हाँ, ये तो हुई 128 और 129 आयत में भी इसकी तस्दीक हुई है कि 4 शादियाँ करने और एक में आफ़ियत की। अब यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू से आपको ये बताना चाहती हूँ कि सूरह निसा के माने हैं औरतें। इस सूरत में औरतों को बहुत से अहम मसाइल का तज़किरा है, इसलिए इसे सूरह निसा कहा जाता है। यानी एक जान से मुराद अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक जान की बात आ रही है, तो यहाँ या अय्युहन्नास सूरह निसा का शुरू का यानी सूरत है, ये शुरू की आयत है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। अब यहाँ पर खलक़ मिन्हा, हाँ देखो, अपने परवरदिगार से डरो, आए लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। ये तर्जुमा है, फैला दी। अब यहाँ पर खलक़ मिन्हा ज़ौजहा में ये मिन्हा क्या है, मिन्हा से मुराद क्या है, वही जान यानी आदम मुराद में, यानी आदम से इनकी ज़ौज बीवी हज़रत हव्वा को पैदा किया। अब हज़रत हव्वा हज़रत आदम से किस तरह पैदा हुई, इसमें इख्तलाफ है। इब्न अब्बास से क़ौल मरवी है कि हज़रत हव्वा मर्द यानी आदम से पैदा हुई, यानी इनकी बाएं पसली से। एक हदीस में भी कहा गया है, अब यहाँ एक हदीस का हवाला दिया जा रहा है, इन्नम्राता खुलिक़त मिन ज़िलाइन व अवजा शय्इन फ़ी ज़लाई अहलाहु। हदीस है सही बुखारी किताब बिदल खल्क़, सही मुस्लिम किताबुर रज़ा। ये हदीस का हवाला इसलिए दिया जा रहा कि यहाँ पर औरत पसली से पैदा की गई है। पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा इसका बालाई हिस्सा है, यानी मर्द का बालाई यानी ऊपरी हिस्सा। अगर तू उसे सीधा करना चाहे, मर्द से मुखातिब हो रहा है, अगर तू उसे सीधा करना चाहे तो तोड़ बैठेगा, अगर तू इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो कजी के साथ ही फ़ायदा उठा सकता है। कजी क्या है, कजी का मतलब है टेढ़ापन। अब औरत, अब यहाँ पर क्या है, उल्मा क्या कहते हैं कि औरत में ये टेढ़ापन होता है। उल्मा ने इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए हज़रत इब्न अब्बास से मनक़ूल राय की तायीद की है। अब ये हज़रत अब्बास जो है, इब्न अब्बास से ये तायीद हो रही है ये हदीस की, कुरान के अल्फाज खलक़ मिन्हा से इसी मौक़ूफ़ की। अब ये खलक़ मिन्हा कुरान में दिया गया है, क्या है, एक जान से। अब ये हदीस का हवाला क्या दे रहा है, तो इस मौक़ूफ़ के खलक़ मिन्हा से इसी मौक़ूफ़ की
तायद होती है। हज़रत हव्वा की तख्लीक़ इसी नफ्स वाहिदा से हुई है जिसे आदम कहा जाता है। अब कुरान में जो आयत है नफ्स वाहिदा, नफ्स कहते हैं जान को। अब एक जान से अल्लाह ने हव्वा को भी, आदम को पैदा किया, आदम से फिर हव्वा को पैदा किया, वही जान से हव्वा को पैदा किया। तो अब यहाँ पर क्या है, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि हकीकत के बजाय तशबीहात पर जो है ये महमूल करते हैं कि ये औरत की तबीयत और फितरत के अंदर जो कजी है यानी टेढ़ापन है, तो हदीस में इसकी तरफ इशारा है। ये हदीस यही इशारा करती है कि औरत में टेढ़ापन भी तो होता है। हाँ, तो यही बात सही है कि वो पसली से ही बनी हो, मगर ये तावील क़रीने और दलील से खाली है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ऐसा बता रहा है। तो अब यहाँ पर इसमें एक लफ्ज़ आया है वल अरहाम का अतफ़ अल्लाह पर है। अब ये क्या, यानी रहमों रिश्ते नातों को तोड़ने से भी बचो। हाँ, रिश्ते नातों से तोड़ने से बचो। अब ये कैसा रिलेटेड हो रहा है ये 4 शादियों से, अब इसको गौर करो ज़रा। इसको तोड़ने से भी बचो। रहम की जमा से मुराद क्या है? रिश्तेदारियाँ जो रहम मादर की बुनियाद पर क़ायम होती हैं। अब देखिए, अब मुहर्रम और गैर मुहर्रम दोनों रिश्ते मुराद है। जैसे दूर के रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, इन रिश्ते नातों को मत तोड़ो बोलता अल्लाह ताला। अब यहाँ इंसान जो है मर्द और औरत में फैला दिए दोनों के मिलाप से। क्या हुआ है यहाँ पहले आयत में बता रहा है, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। अब यहाँ पर रिश्तेदारियाँ भी आते हैं। हाँ, रिश्तेदारी बनते जाती है मर्द औरत से। तो मुहर्रम और गैर मुहर्रम यानी करीबी और दूर के रिश्तेदार हैं। रिश्तों नातों को तोड़ना सख्त कबीरा गुनाह है, जिससे ख़ता रहमी कहते हैं। यानी रिश्तेदारों को तोड़ना नहीं। रिश्तेदार दूर के हैं, छोड़ो हमारा क्या रिश्तेदारी है, वो क्या है, कौन है, क्या है कि किधर, ऐसा नहीं है। जब रिश्तेदारी लगी है तो आप उनका एहतराम करें। उसको कहते हैं ख़ता रहमी, यानी उनको तोड़ना ख़ता रहमी कहलाता है। अहादीस में ख़राबतदारियों को हर सूरत में क़ायम रखने और इनके हुकूक़ अदा करने की बड़ी ताकीद और फजीलत बयान की गई है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, रिश्तेदारों के हुकूक़ भी होते हैं, चाहे वो दूर के हो या करीबी। तो इसमें ख़राबतदारियों को हर सूरत में क़ायम रखने और इनके हुकूक़ अदा करने की बड़ी ताकीद और फजीलत बयान की गई है, जिसे सिला रहमी कहते हैं। हाँ, सिला रहमी कहते हैं। अब यहाँ पर एक यतीम जब बालिग और बाशऊर हो जाएं तो इनका माल इनके सुपुर्द कर दो, ये हिदायत हो रही है। ये हिदायत इसलिए हो रही है कि आप समझ लीजिए कि अब ख़ानदान में सब जॉइंट फैमिली है, या भाई है तो बड़ा भाई है, उसके बच्चे हैं, छोटे भाई के बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन छोटे भाई गुज़र गया है, फौत हो चुका है, उसकी लड़की जो है जायदाद की मालिक है, या इस तरह से मसाइल आ जाते हैं घरों में। तो अब वो यतीम बच्चों का माल जो है इतना होता है लेकिन उसके पास नहीं है, तो ये बच्चों की परवरिश के लिए जो है वो उनके वली जो होते हैं वो इस तरह से बता रहा है इसमें, यतीम जब बालिग और बाशऊर हो जाएं तो इनका माल इनके सुपुर्द कर दो, और खबीस से घटिया चीज़ें और तैयब से उम्दा चीज़ें मुराद हैं। अब यहाँ उनका माल अच्छा माल लेकर उनको जो है घटिया माल रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। कब? इन्हों शऊर में आने के बाद। यानी ऐसा ना करो, इनके माल से अच्छी चीज़ें लें और महज गिनती पूरी करने के लिए घटिया चीज़ें उनके बदले में रख दो। ये गलत बात है। जब उनकी अच्छी चीज़ों का तुम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी वो छोटे हैं, चलो बल्कि अपने घर में रख के अपनी परवरिश अपने ज़ेर साए में उनको रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उनकी जो जायदाद, ज़मीन जायदाद वगैरह है, ये सब अच्छी चीज़ें सब अपने घर वालों में लगा के खर्च करके ख़त्म कर दिए। उसके बाद गिनती करके अरे तुम्हारा इतना माल था, हम भी तुम्हारा वापस कर देते बोल के चुप ऐसे घटिया चीज़ें जमा के जो है उनको वापस दे रहे हैं, तो ये बददियानती कहलाती है। तो इसमें देखिए, महज गिनती पूरी करने के लिए घटिया चीज़ें इनके बदले में रख दो। इन घटिया चीज़ों को खबीस, नापाक और उम्दा चीज़ों को तैयब पाक से ताबीर करके
इस तरफ इशारा कर दिया कि इस तरह बदलाया गया माल जो अगरचे असल में तैयब और हलाल है, लेकिन तुम्हारी इस बददियानती ने इसमें खबासत दाखिल कर दी, तो ये जो है बददियानती करके उनका माल जो है इस्तेमाल कर लिए, बाद में वापस दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं? जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो कोई कदर व कीमत नहीं है उसकी। तो ये एक यतीम का हक़ मार रहे हैं आप, तो ये नापाक हरकतें नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इस तरह बददियानती से इनका माल अपने माल में मिलाकर खाना भी ममनू है, वरना अगर मकसद खैर ख्वाही हो तो इनके माल को अपने माल में मिलाना जायज़ है। अगर तुम खैर ख्वाही चाहते हैं इसकी, नहीं हम उनका माल अच्छा खाए हैं, अच्छी चीज़ें उनका इस्तेमाल करे हैं, उनको अच्छा ही चीज़ लौटाना चाहिए, तो ये बच्चे शऊर में आने के बाद यतीम के हुकूक बहुत हैं, उनका हक़ को मारना, ये बददियानती से उनका हज़म करना ये ममनू करार दिया गया है और इससे गुनाहगार भी हो जाता है, अल्लाह ताला इससे नाखुश होता है। तो इसकी तफसीर जो है, अब यहाँ इस आयत की तफसीर क्या है? वह आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना, इस तफसीर में क्या दिया? हज़रत आयशा ने इस तरह मरवी है, आयशा से इस तरह मरवी है कि साहब हैसियत और साहब जमाल यतीम लड़की, तो अब यतीम लड़की है, साहब इस्तिताअत है, खूबसूरत है, वो है भाई की बच्ची, अब वो उसकी माँ है, 2 है, तो अब ये बड़ा भाई का अगर वो बेटा है तो अब उसकी नीयत में फ़र्क आ रहा है कि ये यतीम का माल बहुत कुछ है, ये घर के हमारे भाई का है, सब हम ले लेना, इसको शायद निकाह में ले लेना, बाद में उसको जो है वो यहाँ का यहीं रह जाती है। हाँ, उसको जो है वो लालच में, खूबसूरती और वो माल के लालच में जो है वो निकाह तो कर लेता है, और पहले से ही उसके और शादियाँ भी हुए हैं, लेकिन वो उसको लालच में आके जो है खूबसूरती में और उसकी वजह से, माल की वजह से उससे शादी तो कर लेता, लेकिन उसकी को दूसरी औरतों की तरह इनका पूरा हक़ महर ना देता। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इस जुल्म को रोका, क्यों? वो यतीम है, उसका बाप नहीं है, तो इसका माल, उसकी खूबसूरती से तुम निकाह में तो ले लिया उसको, लेकिन उसका हक़ महर क्यों अदा नहीं हो रहा? दूसरी औरतों का हो रहा है, उसका क्यों नहीं हो रहा? तो यहाँ पर अल्लाह ताला इसको रोका है। हाँ, इसको रोका है। और अगर तुम घर की यतीम बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम इनसे निकाह ही मत करो। ऐसी लड़कियों से क्यों निकाह करते हो जो तुम्हारी घर में ही है? तो अपने दूसरी औरतें भी मिल सकती हैं तुमको। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि निकाह करने का रास्ता खुला है, बल्कि इनके बजाय 2 से 3 से हत्ता के 4 औरतों तक तुम निकाह कर सकते हो, बशर्ते कि इनके दरमियान इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सको, तो वरना एक ही निकाह करो। अब इसके बजाय जो है अच्छा, इस आयत से मालूम हुआ कि एक मुसलमान मर्द अगर वो ज़रूरतमंद है तो 4 औरतें बैक वक्त रख सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब उससे ज़्यादा नहीं का मतलब, अब यहाँ पर हुजूर जो है 4 से ज़्यादा करे, हम भी कहा नहीं, ये नाजायज़ करार दिया है इस अमल को, क्योंकि इसमें जो है ज़ायद शादियाँ करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है, यानी उनकी खुसूसियत ही अलग है, तो अब उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। नाजायज़ है, नाजायज़ उम्मती के लिए अमल करना जायज़ नहीं है। यानी एक ही औरत से शादी करने में आफियत है। अब देखिए 4-4 शादियां करके, उसके लिए आज के ज़माने में लोग जो है यही सोचकर शादी करते हैं कि अरे माल और दौलत है, हमारे पास सब कुछ है। बेशक माल दौलत है तुम्हारे पास, सेहतमंद भी है, सब कुछ है, शादियां कर सकते हैं 4। उनके साथ इंसाफ का भी तो तकाजा है। अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे, बीच अधर दूसरों को लटकाएंगे, एक ने दिल मिल गया एक के साथ, तो उसी की बात, तो ज़रूरत ज़िंदगी की फराहमी से ज़्यादा तवज्जो एक ही की तरफ हो रही है, तो इसकी तरफ होगी, तो बीवियों के दरमियान जो है वो इंसाफ करने में नाकाम रहेगा। अब उसमें आपस में जो है नाइतफाकियाँ हो जाती हैं, तो हम भी बराबर के हक़दार हैं,
वो एक के पीछे ही रहता है, उसी को चाहता है, उसी के साथ अच्छा रहता है, हमारे को बात भी नहीं करता, देखता भी नहीं। और उनकी भी औलादें हैं, इनकी भी औलादें हैं, उनको अच्छे स्कूलों में डाल रही है। एक कोई, अब सब औरतें एक जैसी तो नहीं होती, जैसा कि यहाँ पर पहले ही आयतों में बताया जा रहा था कि औरतें जो है टेढ़ी होती हैं, कजी है ना, उनकी फितरत टेढ़ी होती है। तो इस तरह से कोई औरत जो है इस तरह बर्दाश्त भी नहीं करती है। औरतों को भी सब्र से काम लेना है, सब बहनों की तरह रहना है, ये बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला इसको खुले अल्फाज में ये बता रहा है कि ये हदीस के हवाले से भी हमको तफसीर में समझाया जा रहा है कि जैसे 128 और 129 में वलन तस्ततियु अन तअदिलु बैनन निसा, ये जो हदीस बताई गई है, तो इसमें तुम हरगिज़ इस बात की ताकत ना रखोगे कि बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सको, नहीं, हरगिज़ नहीं रख सकोगे। ये ऐसे अल्फाज, सख्त अल्फाज आ रहे हैं ये हदीस में। तो इसलिए ये तो ज़रूर करो कि एक ही तरफ ना झुक जाओ, करो तुम 4 करो, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन एक ही तरफ ना झुक जाओ कि दूसरी बच्चियों को बीच अधर लटका रखो। तो इससे मालूम हुआ कि एक से ज़्यादा शादी नागुज़ीर ज़रूरत के बग़ैर कोई नामुनासिब बग़ैर करनी नामुनासिब और निहायत ख़तरनाक है, ये हदीस में बता रहा है। क्या खुलकर ये वाज़े हो रहा है कि एक से ज़्यादा शादी नागुज़ीर ज़रूरत के बग़ैर करनी नामुनासिब और निहायत ख़तरनाक है। क्यों? आपको अगर ज़रूरत है 4 से करने की तभी करो। एक है, अब वजूहात रहते हैं, शादी करे, बच्चे नहीं हो रहे, चलो दूसरी शादी करते। अब वो बच्चे नहीं वाली भी रहती है, जिसको औलाद हो रही है वो रहती है। अब वो औरत की फितरत में थोड़ा सा नापसंदीदगी ज़ाहिर होती है इसको, अब मर्द को, तो फिर वो तीसरी लाता है। अब क्योंकि दौलत है ना, इसके पास मालो दौलत है, सबकी परवरिश मैं देख रहा हूँ, सबको इंसाफ दे रहा हूँ, ठीक है करो, कर रहा है। फिर उसके बाद चौथी भी लाता है, तीसरी आ गई, तीसरी में सिर्फ लड़कियां हैं, अरे लड़का नहीं है, चलो फिर और एक लाया। तो इस तरह से जो है कुछ ना कुछ वजूहात हैं, ज़रूरतें हैं तो करो। नहीं, जब एक ही औरत अच्छी मिली है आपको, हुस्न सलूक अच्छा है, औलाद की परवरिश अच्छी करती है, शौहर का भी अच्छा ख्याल रखती है, घर वालों का ख्याल रखती है, तो ज़रूरत ही नहीं है 2, 3, 4 करने की। तो अल्लाह ताला इसको ज़रूरी करार नहीं दिया है। 4 करना एक ऑप्शंस है। जैसे ऐसे वजूहात हैं, नागुज़ीर ज़रूरियात हैं, तभी तो जो है तुमको करना है। नहीं तो चुप ऐसी शौक़ के खातिर हिरिस कर रही तुम, मैं भी 4 रखता हूँ, उन रखा मैं भी 4 रखता हूँ, ये हिरिस करना भी बेवकूफ़ी है। जब तुम संभालने की ताकत रखते हो, उनके साथ इंसाफ कर सकते हो, तभी तो लाओ। किसी को लाकर इस तरह से तड़पाना, इस तरह से झगड़े फसाद घर में, ऐसे वाक़यात भी आते हैं कि एक को औलाद नहीं है, नॉन मुस्लिम्स में भी है ऐसा, एक को औलाद नहीं है तो दूसरी कर लेता है। वो टीचर है, वो कमाती है, दूसरी को औलाद हो गई, अब वो औलाद की परवरिश करने के लिए इनके पास नहीं है, कमाई नहीं है आदमी की, अब वो क्या करेगा? तो वो भाग जाता, घर छोड़ के भाग जाता। ऐसे नॉन मुस्लिम्स में भी होता रहता है ऐसा। अब क्योंकि कुछ हिंदूज़ में भी जो है नॉन मुस्लिम्स में 2-2 शादियाँ भी करते हैं, सब ही हिंदू लोग नहीं करते बोल के नहीं, कुछ लोग में है। तो ऐसा करके जो है घर छोड़ के चला जाता। अब वो बच्चियाँ क्या है, कुछ बड़े हैं, बड़ी बच्ची अगर है तो वो कुछ कारोबार शुरू करती है, सेल्स गर्ल बनी, वो बनी, कुछ तो कंपनी का प्रोडक्ट्स लेके घरों को फिरती है। अरे क्या जी तुम क्यों आए ऐसा, पहले तो तुम पढ़ने जाते थे, नहीं हमारे अब्बा घर छोड़ के भाग गए, किधर गए पता नहीं, 1 साल हो गया अभी घर को नहीं आए। अब क्या करेंगे? ऐसी फैमिलीज़ के साथ क्या सुलूक, क्या हो सकता है? तो अब ये लोग जो है, लड़कियां, घर की औरतें, बाहर निकलना पड़ता है, काम करो, मेहनत करो, कमा के खाओ। अब उन्हें लापता हो गया, क्यों गया उन्हें भाग के? यही वजह से नौकरी नहीं है, कमाई नहीं है, अब सर पे पड़ गया, तमाम जिम्मेदारियां उठाने की जिम्मेदारी पड़ गई। अब मैं कैसा करूं? या तो वो भाग जाना या फिर सुसाइड कर लेना, यही रास्ता मिलता उसको। तो इसीलिए जो है ये सोच समझ के क़दम उठाना चाहिए। हिरिस नहीं करना कि मैं भी 4 रखूँगा, मेरे पास इतना सब कुछ है। वो कितने दिन रहेगा, उसको एतदाल से
उसको ने एक इस्तिताअत, काबिल इस्तिताअत होना चाहिए मर्द को, कि अगर वो उसमें साहिब इस्तिताअत है, साहिब जायदाद अगर है उसकी, तो उन्हें और इंसाफ करने का, उसका दिल में इंसाफ करने की भी उसकी फितरत होनी चाहिए उसमें। अगर वो नहीं है, किसी एक को चढ़ा रहा है, किसी को चाहता है, किसी को गिराता है, किसी के साथ बदसलूकी करता है, तो इस तरह से जो है आपस में औरतों में नाइतफाकियाँ, झगड़े, तो ये तो होने वाला, घर का माहौल बिगड़ जाता है, तो उसमें माहौल माशरा भी बिगड़ जाता है। तो औरतों के लिए ही जो है ये सूरा नाजिल किया गया है, औरतों की ख़ास, औरतों के लिए, इसीलिए इसका नाम सूरे निसा कहा जाता है। बहुत अहम मसाइल का तज़किरा है इस सूरत में। तो अब ये एक हमारा मौजू ये था कि 4 शादियाँ बैक वक्त, 4 औरतें रख सकता है। क्या था ये? 4 बीवियाँ रख सकता है। आफियत एक औरत से ही एक औरत से शादी करने में है। तो अब हम इसको जो है, जैसे इसमें भी बताया था, ये सूरे आयत 128 और 129 में, वलन तस्ततियु अन तादिलु बैनन निसाई वलो हरस्तुम, तुमसे ये तो कभी ना हो सकेगा। देखिए कितने सख्त अल्फाज हैं, कभी ना हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अदल करो गो तुम इसकी कितनी ही ख्वाहिश वो कोशिश कर लो। बैनन निसाई वलो हरस्तुम, हाँ, फला तमीलु कुल्लल मैली फतज़रूहा, ख्वाहिश कर लो, कोशिश कर लो, इसलिए बिल्कुल ही एक की तरफ मायल होकर दूसरी को अधर लटकती, काल मुअल्लक़त, अधर लटकती हुई न छोड़ो। व इन तुस्लिहु व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह काना गफ़ूरुर रहीमा, अगर तुम इस्लाह करो और एहतियात करो तो बेशक अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाला है। तो अब यहाँ पर अब ज़रूरी ये है कि हमको नागुज़ीर ज़रूरियात के वक्त ही ऐसा सोचना चाहिए कि ये दूसरी लाना, तीसरी लाना, ये ऐसी है, वो वैसी है। गैर ज़रूरी जो है झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। 4 बीवियों को रखना ज़रूरी है, हमारे सरकार रखे, हमारे अल्लाह ताला आपको ख़ास बनाया है, उनके जैसा हम नहीं कर सकते, जिस पर किसी उम्मती के लिए अमल करना जायज़ नहीं। यहाँ पर तफसीर में दिया है, देखिए, हाँ, जो 4 से ज़ायद शादियाँ की वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइस में से है, जिस पर किसी उम्मती के लिए अमल करना जायज़ नहीं। तो 4 से ज़ायद नहीं रखना जायज़ नहीं, ये तो 4 से ज़ायद की बात हो गई। अब 4 को भी अमल करना मुश्किल है, इंसाफ करना। यहाँ सख्त अल्फाज में 28 आयत में, 128 आयत में बता रहा है, तुमसे ये तो कभी ना हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अदल करो, गो तुम इसकी कितनी ही ख्वाहिश और कोशिश कर लो, इसलिए बिल्कुल ही एक तरफ मायल होकर दूसरी को अधर लटकती हुई ना छोड़ो। इससे कितना बड़ा नुकसान है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो 1 से ज़ायद शादी करना नागुज़ीर ज़रूरत के बग़ैर करनी नामुनासिब और निहायत ख़तरनाक है। हाँ, इस पर गौर करना चाहिए।